ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। आज की मुरली से प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, उच्च पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रिय पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच है यानी लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। बाबा कहे, पुकारते तो सभी है, लेकिन ये जानते नहीं है कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है, वो समझते हैं भक्ति भी हमारे भावी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है। बाबा कहे, कई ऐसे भक्तों की, साधुओं की भी स्टैंप बनाती है, बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भव का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे, सेमी पूज्य कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी बने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी। वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है, इसलिए अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाए
जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना, प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो है वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। प्रदर्शनी के आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, बाबा कहे अंतिम समय अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। अर्थात जुत्ती कहा जाता है एकदम नीच, एकदम नीचे है। तो ऐसे नीच कैटेगरी का जन्म प्राप्त होगा। यहां तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। बाबा कहे ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवास है, उन्हों को जोर से उठाना है। शाहूकारों, बाबा कहे शाहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है। यहां तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है। देखते भी है, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते नहीं है। एक दूसरा गीत भी है। बाबा को आज गीत याद आते हैं जो बाबा कहे प्रदर्शनी में बजा सकते हो। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, वह भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही। भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। फिर मनुष्य की कमेटियां आदि यह कार्य कैसे कर सकती है? यहां तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूं। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी है, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो। बाबा हमको कितना उच्च बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते बच्चे
तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वह फिर औरों की लाठी क्या बनेगी। भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना। चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध मिलने हैं। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। बाबा कहे बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ तो यहाँ करना ही होगा। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला। अच्छा, पानी पर चल दिया, आग में चल गए, फायदा क्या मिला। मुफ्त आयु गंवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए, छूट कर फिर वापस जाना है। इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं। दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब नरक है तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद बाबा कहे अभी तो नरक है तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तुम तो नरक में हो ना। बाबा के इनको पूछना चाहिए, तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते हैं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं हम हेल में है। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। ये प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। बाबा कहे इस खेल से कोई भी छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर, अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो राह बताते हैं उस पर क्यों नहीं चल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की इस दुनिया की इच्छाएं भरी हुई है। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हवच यानी लालच है, कर्मेंद्रियां वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरा बनते हैं। बाबा कहे तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में से कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है,
फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो जिसमें जरा भी अलबेलापन न हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएगी, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज के बाबा के मधुर महावाक्यों के साथ साथ मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। पहली बात मम्मा ने बताई है, याद का तैलुक यानी संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, ज्ञान से ही ध्यान है। अर्थात मम्मा भी कहे, ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो यह मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब है, श्वासोश्वास याद करना, तो श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और न कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तब ही ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, न मैं ध्यान से
न जब से मिलता हूं और न मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का तैल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करे, वह बैठकर दर्शन करे, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा तब ही योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूं, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए, ऐसा संग होना चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लग सकेगा। सारी पॉइंट्स बाबा कहे बुद्धि में रखो, तब योग भी ठीक लग सकेगा। दूसरे विषय पर मम्मा ने समझाया है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है। क्या समझाया जाता? कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पाठ बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा से कृष्ण बनता है, वही से कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर फिर दुख के पाठ में आती है। तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिव वंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मा वंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट बताया है, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अहम आत्मा। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ, बाबा कहे वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं, मेरा असली धर्म। बाबा कहे मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की संतान, ये है ओम का अर्थ। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है। बाबा कहे मुख्य बात यह है कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है,
बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाबा के ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तब ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज हमें अब भी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.